जब हम थोड़े से सिक होते हैं, यानी थोड़े से बीमार पड़ते हैं, अपने फिजिकल तौर पे हड्डी वड्डी टूट जाती है या सर में दर्द होता है, सिंपल कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है कटने वटने पर, हम सीधा अपने डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेकिन उस अवस्था का क्या जिसका सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता, जैसे डिप्रेशन। सामने वाला डिप्रेस्ड है या मैं डिप्रेस्ड हूं या आप डिप्रेस्ड हो, हमारे फैमिली मेंबर तक को पता नहीं चलता, फ्रेंड्स को पता नहीं चलता, कम्युनिटी को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे मुंह पे या हमारे फिजिकल बॉडी में इसका कोई असर नहीं है डायरेक्ट। 5 में से 1 व्यक्ति आज की डेट में मेंटल हेल्थ से ग्रसित है या मेंटल हेल्थ से पीड़ित है, डिप्रेसिव है, इंडिया में स्पेशली। और ज़्यादातर ये या 90% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज, और वो भी आईटी एंड टेक्निकल इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, दोज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस। लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ज़ोडिएक साइंस यानी आपकी राशि और हमारा मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन। दोस्तों, बहुत हो गया कैरियर, जॉब, पैसा वैसा, इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। ये टाइम आ गया है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर थोड़ा फोकस करने का, एंड वो पर्सन सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में नेग्लेक्टेड है, और वो व्यक्ति है आप। मेंटल हेल्थ आपको और मेरा इसी वक्त ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टैट्यूटरी वार्निंग, एक कंडीशन अप्लाई जिसको कहते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये वीडियो अपने एक्सपीरियंसेस से ला रहा हूं आपके सामने। मेंटल हेल्थ एंड ज़ोडिएक साइन का रिलेशनशिप, और कैसे पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस के एलिमेंट्स यानी तत्वों को लेकर और उनको समझ के, तत्वों को समझ के हम रेमेडीज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स ज्योतिषी उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो ये सब तो है ही। तो ये वीडियो होने जा रहा है आपके और मेरे माइंड और चंद्रमा जिस राशि में है, यानी राशि एंड मेंटल हेल्थ का कनेक्शन, हाउ वी कैन कम अप विद न्यू रेमेडीज बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल्स और सिंपली डूइंग सम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो कि हमें बहुत फायदा देगा। याद रखिएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, शायद इसीलिए क्योंकि यह हमारे माइंड को कंट्रोल करता है या हमारे मेंटल हेल्थ को भी उतना ही सीवियरली इम्पैक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है, जिसका रिलेशन आपके ज़ोडिएक साइन या राशि में होता है। वेरी सिंपल, आपका चंद्रमा जौन से राशि में है या जिस भी राशि में है या जिस भी नंबर पे है आपके जन्म कुंडली पे, वही राशि के आप हो, दैट इज द ज़ोडिएक साइन। तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास जाना हमारा कोई वीकनेस है, मैं वीक पड़ जाऊंगा, मेरे ईगो में चोट लगेगा, मैं जैसा हूं मैं अपने आप को संभाल लूंगा। दोस्तों, अजीबोगरीब बात नहीं है कि जब हम थोड़े से सिक होते हैं, यानी थोड़े से बीमार पड़ते हैं, अपने फिजिकल तौर पे हड्डी वड्डी टूट जाती है या सर में दर्द होता है, सिंपल कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है कटने वटने पर, हम सीधा अपने डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेकिन उस अवस्था का क्या जिसका सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता, जैसे डिप्रेशन। सामने वाला डिप्रेस्ड है या मैं डिप्रेस्ड हूं या आप डिप्रेस्ड हो, हमारे फैमिली मेंबर तक को पता नहीं चलता, फ्रेंड्स को पता नहीं चलता, कम्युनिटी को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे मुंह पे या हमारे फिजिकल बॉडी में इसका कोई असर नहीं है डायरेक्ट, और हम अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं एक डार्क मेंटल केज के अंदर। और इसको मैंने सोचा एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो कैरियर, जॉब, मनी, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन उसका क्या जो अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, हमने ये 12 राशियों को 4 एरियाज में या 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द तत्वाज हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट तत्व इज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, यानी आपकी राशि भी इन 4 तत्वों में से एक में पड़ती है। ऑलराइट, फायर बहुत ही अजीबोगरीब राशि है, सभी का कोई ना कोई प्लस पॉइंट है, सभी का कोई ना कोई माइनस पॉइंट है, और चारों तत्वों की राशियां में छुपा हुआ है मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का राज, और आज हम इस वीडियो में उसी राज को खोलने जा रहे हैं।
दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायर साइन से, एरीज। जी हाँ दोस्तों, एरीज बहुत पावरफुल साइन है, मार्स का साइन है और इसमें सूर्य एक्सॉल्टेड होते हैं, इसलिए थोड़ा इगोइस्टिकल है और फ्रैंकली हर वक्त एक प्रेशर फील रहता है प्रोग्रेस करने का, अचीव करने का। कभी कभी ओवर अचीवर भी हो जाते हैं और इस वजह से उनका मेंटल स्थिति इतने प्रेशर में आ जाते हैं दैट दे ऑफन गो टू सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या डिप्रेशन। कैसे ओवरकम किया जाए? एरीज वालों के लिए सबसे बेहतरीन है अपने मार्स को एक्टिवेट रखिए, यानी फिजिकल मूवमेंट। इनक्रेडिबल है, फैंटास्टिक है। एंड सेकेंडली, एरीज वालों के लिए अपना मून का प्लेसमेंट जरूर देखिए और देखिए मून से 11 कौन सा प्लैनेट है। याद रखिएगा दोस्तों, 11th विल हेल्प द मून आपके लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम लियो पे, सिंह राशि, जिसके लॉर्ड बनते हैं नन अदर देन सूर्य नारायण। और यहीं से प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए, लियो को बेसिकली सूर्य की तरह चाहिए मैसिव पॉपुलैरिटी। ऑलराइट, मैसिव पॉपुलैरिटी। उनको अगर कोई नेग्लेक्ट करता है या उनके ईगो को थोड़ा सा पॉलिश कम करता है तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अपने कामकाज की जगह पे भी अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलता या टाइम से प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता, सो दे विल फॉल इनटू अ सीवियर डिप्रेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड लियोज आर ससेप्टेबल टू डिप्रेशन, क्योंकि याद रखिएगा चंद्रमा की राशि लियो में 12th हाउस यानी एक त्रिक भाव में होती है। And that is why they are more susceptible to depression and mental health and mental anxiety. Panic attack इनके दिनचर्या का पार्ट है, दिन में 1 या 2 बार तो पैनिक अटैक इनको होता ही है। So what you need to do, सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। होता है उनके अंदर छुपा हुआ क्रिएटिव एक कीड़ा क्रिएटिव कीड़ा छुपा होता है। चाहे पेंटिंग करें, चाहे वो ड्रामेटिक्स करें, थिएटर करें, कोई भी फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एनीथिंग। तो लियो वालों, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी क्रिएटिव आउटपुट का पूरा ख्याल रखें एंड कीप योरसेल्फ एंगेज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव परसूट्स। चंद्रमा आपके 5वें में है, यानी आपका जेमिनी हैज टू बी इनक्रेडिबल, क्योंकि जेमिनी इज 11th to 5th। ओके, जेमिनी हैज टू बी इनक्रेडिबल, यानी बातचीत करते रहिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करिए, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं भी लियो हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ वीडियोस के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ लोगों से बातचीत करने के लिए। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रियली केयर। जब भी आपका डिप्रेशन हो, जब भी आपका मूड ऑफ हो, पैनिक अटैक हो, ज़रा मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे हो रहा हो, वेरी सिंपली स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। और कुछ नहीं तो मेरी तरह ऐसे वीडियो बना लीजिए एंड आई विल लव टू हियर योर कमेंट्स। ओके, अब चलते हैं फाइनली फायर साइन का लास्ट ज़ोडिएक, दैट इज सजिटेरियस। फोकस्ड ज़ोडिएक है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम आएगी इनको कहीं ना कहीं जुपिटर से और सूर्य से। दोस्तों, सजिटेरियस अपने ऑप्टिमिज्म के लिए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव इज देयर मोटो, इसी के लिए जाने जाते हैं और बहुत फोकस्ड भी होते हैं अपने काम में। एंड दे लव एडवेंचर। जी हाँ दोस्तों, और जहां पर ये रुका वहीं पर इनकी गाड़ी रुक गई। उनका मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन फट से आ जाता है। जैसे मैंने कहा, सजिटेरियस इज अ साइन ऑफ जुपिटर, और याद रखिएगा जुपिटर सूर्य के साथ बहुत तगड़ा रिलेशनशिप बनाते हैं। जहां सूर्य डाउन होता है वहां पर जुपिटर में भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। सो सजिटेरियंस फोकस्ड होते हैं, और अगर कहीं पर किसी भी सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि फोकस बिगड़ रहा है, दे फॉल सिक मेंटली फर्स्ट, ऑफ कोर्स फिजिकल तो वो मैनिफेस्टेशन है। फिलॉसफी, ट्रैवलिंग, नए नए चिंतन, बाय बुक्स लाइक ओशो और कृष्णमूर्ति और वट एवर, जो भी आप जो भी फिलॉसफी आप फॉलो करते हैं, ट्राई एंड रीड दोज बुक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू ट्रैवल। याद रखिएगा सजिटेरियस 9 है, 9 आपका मून 9 में है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपने कम से कम 3 या 4 महीने आपने अगर ट्रैवल नहीं किया तो यू विल इनवेरिएबली फॉल इनटू द लैप and clutches of the depression demon. Keep traveling and that is where your remedy lies. That is what you need to do, Sagittarians. तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फायर साइन इज कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट तत्व या नेक्स्ट एलिमेंट, अर्थ साइन। दोस्तों,